महिला थाने में मिशन शक्ति के तहत किया गया महिलाओं को जागरूक। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ की अध्यक्षता में महिला थाना प्रभारी संगीता ने किया प्रोग्राम का आयोजन। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने लगातार मिशन शक्ति के बैनर तले महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है और उनकी सहयोगी के तौर पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिशन को मजबूत बनाने पर महिला थाना प्रभारी संगीता भी कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में आज महिला थाने पर महिला थाना प्रभारी द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने की तथा संचालन सब इंस्पेक्टर अर्चना यादव ने किया। मिशन शक्ति के फेज 5 के द्वितीय चरण और नवरात्रि सप्ताह के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ की अध्यक्षता में महिला थाना प्रभारी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण, बाल कल्याण, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्तियों, शिक्षिकाओं और अधिवक्ताओं को महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को इन योजनाओं से जोड़ना और जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाना रहा। सभी को निर्देश दिए गए कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। महिलाओं के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन शक्ति अभियान, महिला शक्ति केंद्र योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वल योजना, तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास हेतु स्वाधार गृह योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ योजना, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 आदि के बारे में जानकारी छुपाई जाएंगी। उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा समस्या का और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जो टेंशन हो जाती है ना, जरा सी भी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, उस टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना। इसमें आपको ये चिंता रहेगी कि समाज हमें क्या कहेगा या ये समाज हमें क्या कहेगा कि हमसे ऐसा हो गया या ये बात हो गई या कोई बात बेटी से हो जाती है या किसी अदर पर्सन ने ऐसी घटना कर दी जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम समाज की डर से उस चीज को सहन करते रहते हैं। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। इसीलिए इनमें छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर पढ़ेंगे और आप अपने बच्चों को बताएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे, किसी को भी बताएंगे, तो वो आपके लिए ही फायदा है, आप सबके लिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए, ताकि आप महिलाओं का सम्मान हो, आगे चल के उनको सशक्त हो सके, किसी के नीचे दब के नहीं रहना है। हम सब आप अपने अपने जहाँ भी कुटियाँ कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है हम सारी महिलाएं, हमारे साथ पुरुष भी हैं। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि पुरुष आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी हर विभाग में एक कमेटी बनी हुई है। जैसा कि बीना शर्मा मैम ने बताया था, हर विभाग में एक कमेटी बनी हुई है। हमारे विभाग में अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कमेटी का यूज करें, अपनी शिकायतें वहाँ दीजिए, आपकी उस शिकायत का भी समस्या का समाधान होगा। आपको ये चीज़ें सहन नहीं करनी है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, महिलाओं की मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड नहीं है या ऐसी कंडीशन है कि हमें करनी ही पड़ रही है हस्बैंड की होती हुई भी परिवार चलाने के लिए, तो हम उस चीज़ को सहन करेंगे। तो ये चीज़ें हमें सहन नहीं करनी। इसीलिए योगी जी ने ये आपके लिए सबके लिए चलाया है कि आप सब ये पढ़ें, आप जो चीज़ें आपको नहीं पता है अपने अधिकारों पे, उसको आगे पढ़ें, उसको समझें, दूसरों को उसको बताएं। आप लोग काफ़ी लोग गांव से आती हैं, गांव से ज़्यादातर सबके संबंध में, तो वहाँ चौपाल लगाएं और आपके अड़ोसी पड़ोसी उनको ये चीज़ें समझाएं। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे थाने पे आके बता सकते हैं, हम उनको जाकर समझा सकते हैं। अगर वो आपकी बातें नहीं समझते हैं तो हम समझा सकते हैं। अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो बहुत मोस्ट वेलकम, हम यहाँ भी समझा सकते हैं। लेकिन आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आज हमने आप सबको दी या बंटवाई, इस चीज़ को आप एक थोड़ा समझ के मत फेंकिएगा, इसको पढ़िएगा, दूसरों को भी समझाइएगा, इसका यूज़ कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। फिर से मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, इसके लिए हमारे डिसीजन खुद ले लेते हैं। अच्छा मैं देख रही छोटी सी खड़ी हो
मैंने घरों में देखा है कि हमारे डिसीजन जो हमें लेने चाहिए हमारी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन हम नहीं ले पाते उनको। क्यों? क्योंकि अभी हम कमजोर हैं। नारी कमजोर है, अभी कमजोर है ना, अभी कमजोर है नारी। गुड गुड, यही चाहिए। कमजोर नहीं है नारी, अपने डिसीजन खुद लेने हैं और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करनी है अपने आप में। पुरुषों को कहो टाटा बाय बाय, हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे, ठीक है। अगर सुबह का खाना तुम बना रही हो तो शाम का पुरुष बनाए, इतनी इक्वालिटी लानी है घर में, ठीक है भाई। अरे खाने में आ जाओगी तो है तो है, हम भी तो नारी हैं, क्यों टेंशन ले रही हो भाई। बाकी आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, थैंक यू।